जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 9 में 5 शब्द लेंगे। वासना, राग, द्वेष, संस्कार और वृत्ति। तो सबसे पहले वासना को पकड़ते हैं। वासना जो शब्द है, इसका जो मतलब है कि इंद्रिय विषयों पर बार बार चिंतन करने से उत्पन्न हुई वह गहरी प्रवृत्ति जो आपके एक तरह से आपके संस्कार पर आ जाती है, और वो आपके एक तरह का आप सूक्ष्म पे शरीर पे आ जाती है वो, और उसकी वजह से आप कई बार जन्म लेना पड़ता है किसी कोई एक जानवर में, कोई एक पशु पक्षी पेड़, जो आपके जो संस्कार हैं, जो क्योंकि आपने उस विषय पर बार बार गहन सोच विचार किया है, बार बार उसको जिया है आपने, तो आपके उस पे आ जाता है, आपके जो प्रवृत्ति पे वो ठहर जाती है, और फिर आपको वो वहाँ आ जाता है। जैसे एक साधु के बारे में था कि वो उनको मृत्यु से कुछ पहले उनको एक हिरण का बच्चा से प्यार हो गया, और मृत्यु काल में वो उस हिरण के बच्चे के विषय में ही सोचते रहे। तो अंत में उनको जन्म जो है, अगला जन्म जो है, वो हिरण के रूप में आना पड़ा। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसी को वासना कहते हैं। अब ये तो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ही गहन चिंतन की है कि कैसे हम अपने इन वासनाओं से बचें, क्योंकि जो नया मतलब जो भी आप विचार करते हैं मन से, फिर निर्णय लेते हैं, फिर उसके अनुसार आप कर्म, उस अनुसार आपका जो कर्म होता है, कर्म बंध जो होता है, उसके अनुसार आपके जो संस्कार बनते हैं, उससे आपकी वासना में वो प्रवृत्त हो जाती है, और उसी पर पुनर्जन्म हो जाता है। तो इससे बचे कैसे, इस विषय में वासना का अर्थ लिया गया है। परंतु जो आधुनिक विकृति जो आई है, वो है कि केवल कामेक्षा, जो काम की भावना है, यौन इच्छा है, उसको ही वासना के रूप में दे दिया गया है। जबकि ये क्या था, दीर्घकालीन बहुत साल समय से एक संस्कार जो आपके अंदर था, एक कर्म बंध का जो आपने सृजन किया सकाम कर्म करके, उसका जो बीज था, वो आपके जो संस्कार रूपी बीज हैं, वो जो आपके पास हैं, वो वासना हो गया, और वो वास कर रहा है। तो दोनों का जो अर्थ है एकदम अलग है। तो हम ये बात इसको समझा जाए। दूसरा जो शब्द है वो है राग। राग का मतलब है जिस चीज़ को आप करें और फिर बार बार करने की इच्छा हो, और फिर अगर उसमें बाधा आए या वो ना मिले तो आपको क्रोध आएगा। तो एक राग एक तरह का आसक्ति है, और वो आपकी सूक्ष्म प्रवृत्ति में बदल जाती है। पर आधुनिक वृत्ति क्या है, इसको आधुनिक विकृति ये हो गई है कि एक तरह का केवल प्रेम के रूप में रख दिया, या केवल एक संगीत का एक तरह का जो राग बोलते हैं, कोई राग मल्हार या कोई राग जो है, उसका नाम ले लिया गया।
इसके ओरिजिनल जो है आसक्ति का की जो सूक्ष्म प्रवृत्ति है उससे अलग हो गया। इसको भौतिक प्रेम के रूप में ले लिया गया या भौतिक जो आपका राग है उसके रूप में ले लिया गया, जो संगीत का जो राग है। तो जैसे इसको अगर शब्द के रूप में ले सकते हैं कि राग से मुक्त होकर जो कर्म होता है उससे योगी, मतलब वो कर्म करने वाला जो राग से मुक्त होकर, जो निष्काम भाव से मुक्त होकर, तो वो अपने कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। उसको आगामी कर्म में वो नहीं पड़ता है। परंतु आधुनिक रूप से कैसे हो गया कि उसे उस वस्तु से बहुत राग है, मतलब प्रेम है। उसी तरह द्वेष शब्द है। द्वेष का मतलब है किसी चीज को से दूर भागना और वो पास आए तो क्रोध आना। राग के ठीक उल्टा, राग में है कि आप किसी चीज के समीप जाते हैं और नहीं मिलता तो क्रोध आता है। यहाँ पे आप किसी चीज से दूर जाते हैं और वो यदि नजदीक आ जाए तो फिर आप उसे क्रोधित हो जाते हैं। तो ये भी एक बंधन है। और आधुनिक वृत्ति की सिर्फ घृणा के रूप में लिया गया है। अब संस्कार में जो भी कर्म बंधन में आप फंस रहे हैं, जो भी वृत्तियां आ रही हैं, मतलब आप जो कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको वो राग द्वेष है, आपको वो काम बहुत पसंद है और आप करते हैं और आपको नहीं मिलने से क्रोधित हो जाते हैं, तो आपके मन पे एक छाप पड़ता है, वो संस्कार है। तो और आधुनिक में क्या है, ये केवल एक शिष्टाचार के रूप में ले लिया गया है संस्कार का मतलब। तो वृत्ति, पांचवा शब्द वृत्ति है। वृत्ति का मतलब फिर वही है कि जो हमारी जो विचार तरंगे हैं, कोई भी जो मन की चंचलता जो है, जो वृत्ति है, क्योंकि वो पूर्ण संस्कार से है और पूर्ण संस्कार से प्रभावित है और इसलिए हमारी वो वृत्ति हो जाती है। हम कोई भी काम बार बार करना चाहते हैं। और आधुनिक परिवेश में ये जो वृत्ति का मतलब केवल एक पेशा है, नौकरी पेशा। जैसे कोई दर्जी का काम कर रहा है या कोई कृषि का काम कर रहा है, तो उस रूप से ले लिया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे जो शब्द थे, जो वो उनका मतलब बहुत ही बदल जाता है और हमें उन पुराने जो अर्थ हैं उन पे काम करना होगा कि इस शब्द का सही अर्थ क्या था। नहीं तो आप इन शब्दों से दूर भागेंगे, वासना का गलत अर्थ लेंगे, राग का गलत अर्थ लेंगे, द्वेष का गलत अर्थ लेंगे। तो आशा है इस विषय में सब लोग जो सुन रहे हैं वो उस पर काम करेंगे और जो हमारी भाषा है, मुख्यतः जो संस्कृत भाषा है, उसको समृद्ध करने का प्रयास भी करेंगे। अध्यात्म भी से देखिए, कहीं ना कहीं संस्कृत जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो उसकी जो सुंदरता है उसको बनाए रखना होगा कि मूल अर्थ क्या था और क्या हो गया। इस बात पे सब ध्यान देंगे। नमस्कार, जय भारती।